क्या डिप्टी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेगा हिमाचल का पहला बाहुबली? ऊना का कौन सा कांग्रेस नेता रच रहा है अमरीश राणा को फंसाने की साजिश? हिमाचल के इस बाहुबली पर बन रही है दो फिल्में और 2 दिन पहले ही हुई है सगाई। पहाड़ का पहला बाहुबली एक बार फिर चर्चा में है और इस बार चर्चा की वजहें कोई 1-2 नहीं बल्कि ढेर सारी हैं। इसलिए बात विस्तार से करेंगे। आज बात अमरीश राणा की होगी, जो अपने यारों के लिए तो यार हैं, समाज के एक तबके के लिए स्टार हैं, कुछ के लिए गैंगस्टर हैं तो कुछ के लिए सरदार हैं, और अगर कानून की नजर से देखें तो पुराने पेशेवर अपराधी, जिसका नाम 3 मर्डर केस से जुड़ा, 1 अटेम्प्ट टू मर्डर केस से जुड़ा और करीब आधा दर्जन से अधिक मामले इस शख्स के खिलाफ दर्ज हुए। फिर उसे सजा भी हुई और बाद में अच्छे आचरण का हवाला देकर अदालत ने उसे रिहा कर दिया। मगर एक शख्स जिसने अपनी जवानी के 25 साल जेल में बिता दिए, उसे वापस से अपराध के दलदल में धकेलने का प्रयास कौन कर रहा है? ऊना कांग्रेस का वो कौन सा मंत्री है, वो कौन सा नेता है जिस पर अमरीश राणा ने उसे फंसाने के आरोप लगाए हैं? अमरीश राणा ने क्या कुछ बताया है, आप खुद ही सुन लीजिए। कांग्रेस ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ नेता जो ऊना तो बिलोंग करते जिला ऊना तो उन्होंने रोकने वास्ते पूरा जोर लाया और कांग्रेस ਦੇ 2-3 नेता है जिन्हां दे अगेंस्ट मैं पूरा जिन्हां मैं मिलिया नहीं उन्हां दे बुलाने ते भी उन्होंने मैनू बुलाया अपने कोल अपनी शरण चाहने लिए अपने अगे झुकने वास्ते मैनू मजबूर किया। अमरीश राणा की माने तो ऊना जिले का ये कांग्रेस नेता जो सरकार में मंत्री भी है, वो अमरीश को अपना राजनीतिक कॉम्पिटिटर मान बैठा है और इसी कारण से उसे फंसाने की साजिश रची जा रही है। तो अब अमरीश राणा ने कांग्रेस के इस नेता को क्या संदेश दिया है? मामले में बात कांग्रेस के किस मंत्री की हो रही है? इस नेता ने अमरीश राणा को फंसाने के लिए पहले भी कौन कौन सी साजिशें रची हैं और क्या है इस पूरे मामले की आखिरी सच्चाई? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अब जो लोग अमरीश राणा को नहीं जानते, उन्हें पहले एक छोटा सा जिस्ट दे देते हैं। हिमाचल पंजाब बॉर्डर पर मौजूद ऊना के हरोली में जन्मे अमरीश राणा को हिमाचल के पहले बाहुबली के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के प्रधान रह चुके अमरीश राणा का राजनीति में भी एक अच्छे लेवल तक दखल रहा। अपनी रॉबिनहुड वाली छवि की बदौलत अमरीश राणा ने छात्र राजनीति करते हुए काफी कम उम्र में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और इसके साथ ही साथ आसपास के इलाकों और प्रदेश के बाहर भी अमरीश राणा का कद लगातार बढ़ रहा था। 2 बहनों के भाई और साधारण सा जीवन जीने वाले माता पिता के इकलौते बेटे अमरीश से या तो लोग खौफ खाते थे या फिर उसका सम्मान करते थे। मगर फिर साल 1999 में हुई एक वारदात ने अमरीश राणा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया, क्योंकि यही वो टाइम था जब 3 लोगों की हत्या करने और कुछ अन्य को घायल करने के केस में अमरीश राणा को आरोपी बनाया गया। इसके 16 दिन बाद अमरीश को गिरफ्तार किया गया और उसे सजा भी हुई। जेल में रहने के दौरान अमरीश ने क्या कुछ किया, आप उसी की जुबानी सुन लीजिए। मेरा 25 साल का जीवन रहा, 25 साल मैं जेल च बिता के आया। वो मेरा चाल चलन, जेल का बिहेवियर, कितना मैं उत्थे कैदियों का जीवन बदलिया। मैं एक इतने बड़े योग गुरु नाल जुड़िया मैं, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल संस्था है जिहदे संस्थापक श्री रविशंकर जी है। वो जदों मैं योग नाल जुड़िया, योग नाल जुड़ के मेरी जिहड़ी दिमाग है मेरा वो डिवेलप होया। जेल के दौरान भी 60 दिन 58 दिन भुख हड़ताल ते रहा और व्यवस्था दे विच बदलाव करने वास्ते और बदलाव भी होए। 42 दिन एक बारी मैं भुख हड़ताल ते रहा मैंबर ऑफ पार्लियामेंट दे अगेंस्ट। वहीं जेल में पूरे 25 साल बिताने के बाद बीते साल 15 अगस्त के दिन अमरीश राणा को उसके अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद अमरीश राणा का उसके दोस्तों ने, साथियों ने, घर वालों ने बड़े धूमधाम से स्वागत किया। दर्जनों गाड़ियों का काफिला निकला, खूब सारे वीडियोस वायरल हुए और हजारों की तादाद में लोगों ने अमरीश राणा के पास पहुंचकर उससे मुलाकात की। अब अमरीश बता रहे हैं उनका यही रौला देखकर उनके इलाके के बड़े कांग्रेस नेता को उनसे दिक्कत हो रही है और इसलिए वो उन्हें फंसाना चाह रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि इसी कांग्रेस नेता के कारण अमरीश राणा को जेल में भी ज्यादा वक्त बिताना पड़ गया, नहीं तो वो 4-5 साल पहले ही रिहा हो गए होते। जो रिपोर्ट बन के सीनियर अफसरां कोल जांदी दा सीनियर अफसर उस रिपोर्ट नू उस नेते दे दबाव दे विच जिहड़ा मैनू बाहर निकलने लई रोक रहा था, उरे दबाव दे विच मेरी रिपोर्ट नू बदल दिता जांदा और रिपोर्टां दे मैं कागज सामने लेके आऊंगा आने वाले समय दे विच, क्योंकि वो रिपोर्टां दे कागज जिहड़े आ मेरे कोल पे हुए आ। और उसने रिपोर्ट बदलवाती कि पुलिस द्वारा लिखवाया गया कि ये अपराधिक प्रवृत्ति का आदमी रहा वा, बाहर निकल के दोबारा अपने साथियों नाल मिलके किसी अपराधिक घटना नू अंजाम दे सकता।
अब हिमाचल कांग्रेस का ये कौन सा नेता है जो हरोली का रहने वाला है और सरकार में मंत्री भी है? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ऊना जिले में तो सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। इसके अलावा तो ऊना में किसी को मंत्री भी नहीं बनाया गया है। और अगर यहाँ बात मुकेश अग्निहोत्री की हो रही है तो उनके लिए भी अमरीश राणा ने एक संदेश दिया है। ਹੁਣ ਦੀ परिस्थिति देखते हुए जिद्दां मेरे नाल चालां खेल रहा, सीआईडी ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ, सीआईडी ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭਜਾਣੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆने वाले ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ और ਜ਼ਰੂਰ फाइट करूंगा। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ जो चेहरे दे उत्ते नकाब है, उस नकाब नू उतारूंगा, जनता के सामने लेके आऊंगा। बहरहाल कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी ही स्थिति कहीं से भी अच्छी मालूम नहीं पड़ती और अमरीश राणा द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री पर लगाए गए ये आरोप भी अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। बाकी अमरीश राणा ने बताया है कि उनके जीवन पर आधारित 2 फिल्में बनाई जा रही हैं जिसमें उपरोक्त कांग्रेस नेता का कैरेक्टर भी जरूर दिखाया जाएगा। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਭੁਖਲਾਏ ਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ यहाँ पे किस तरह राजनीति ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡੀਆਂ, किस तरह मैंने जबरदस्ती अपराधी बनाया गया। वहीं सोचने का विषय यह भी है कि अभी 2 रोज पहले ही अमरीश राणा की सगाई हुई है, यानी एक बंदा जो अपने गलत कामों का पश्चाताप करने के बाद जेल से छूटा है, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाह रहा है, उसके साथ राजनीति के ऐसे गंदे खेल खेलना कहां तक उचित बात है? इस सवाल का जवाब आपके पास होगा तो हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।